नमस्कार एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जनवाइज इवेंट्स में। मैं हूं आपके साथ में दर्शना और आज आप जुड़े हैं योगा इवेंट के अवसर पर। आप सभी कोच राधिका के साथ हीलिंग योगा सत्र में जुड़े हैं हमारे साथ में आज। और हम सभी जानते हैं कि ये योग केवल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शांति पाने का आज माध्यम रहेगा। कोच राधिका आपको बहुत ही इजी योग और ध्यान हीलिंग के मेथड से जुड़ने में मदद करेंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कोच राधिका आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। और सिर्फ अपने इंटरनेट कनेक्शन का ध्यान रखें कि आपका फोन ऐसी जगह रखा है जहां आप मैम को अच्छे से देख सकें, आपको आवाज भी अच्छे से आ रही है। हो सके तो आप स्पीकर भी यूज कर सकते हैं। वेलकम कोच राधिका, ओवर टू यू। प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड टेक द सेशन। थैंक यू दर्शना। नमस्कार आप सभी को, सुप्रभात। आप सभी को इतने महीनों बाद वापस से मिलकर बहुत ही खुशी हुई मुझे। तो काफी लोगों को तो मैंने पहले सिखाया हुआ है, काफी लोगों को मैं पहचान पा रही हूँ जो मुझे नहीं जानते हैं। तो मेरा नाम राधिका खेमका है और मैं आपको हर फ्राइडे योगा क्लासेस करवाऊंगी। कुछ चीजें हैं जो योगा क्लास शुरू करने के पहले हम ध्यान में रखते हैं। तो पहली बात, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब भी हम क्लास करते हैं तो हमें हर जगह बोला जाता है कि आपको आसन पर बैठकर क्लास करना जरूरी है। पर काफी बार ऐसा हो सकता है कि आपको जमीन पर बैठकर क्लास करने में तकलीफ हो। तो बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, आप अपने बेड पर बैठकर भी क्लास कर सकते हैं। बस इस चीज का ध्यान देना है कि जब आप बेड पे बैठते हैं तो जो आपका हेडबोर्ड होता है, बेड के जो पीछे का स्थान है, उस तरफ आप अपने स्पाइन को, अपनी कमर को सपोर्ट दें, ताकि आपकी कमर में आपको कोई दर्द, कोई तनाव का अनुभव ना हो। इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप मैट पे बैठकर अपने अभ्यास को करते हैं तो बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप फिर भी कोशिश करें कि जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने भी अपने आसन को दीवार के पास लगाया है, कि अगर आपको कभी भी कमर में कोई तनाव का अनुभव होता है तो आप उस सपोर्ट को ले सकते हैं। क्योंकि योग का अभ्यास स्वयं से जुड़ने का अभ्यास है, स्वयं को स्वयं से जोड़ने का अभ्यास ही योग है। तो अगर आप शारीरिक रूप से तनाव का अनुभव करेंगे तो आप अंदर आंतरिक रूप से स्वयं से कभी नहीं जुड़ पाएंगे। तो इन चीजों का ध्यान दें। आज का हमारा जो सेशन है वो है सूक्ष्म व्यायाम पे आधारित। तो सूक्ष्म व्यायाम क्या होते हैं, हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी होते हैं, हम ये समझते हैं। तो किसी भी एज का व्यक्ति हो, किसी भी उम्र में हो, नॉर्मली हम ये देखते हैं कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग अंगों में दर्द का अनुभव हमें होता है। इन दर्द का अनुभव क्यों होता है? पहला रीजन हो सकता है या तो आप अपने शरीर को बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं, और या तो आप अपने शरीर को जरूरत से कम मूव कर रहे हैं। तो आज हम अपने शरीर के अलग अलग जॉइंट्स पे फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। तो जो मेजर जॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारा गर्दन का जॉइंट है, हमारा कंधे का जॉइंट है, हमारी कोहनी का जॉइंट है, हमारी कलाई है, हमारी कमर है, हमारे हिप्स हैं, नितंब हैं, हमारे घुटने हैं, हमारी पिंडियां, हमारे टखने हैं, एंकल्स हैं। तो ये जितने भी जॉइंट्स हमारे नेक से लेकर, गर्दन से लेकर नीचे पांव तक, पांव से लेकर गर्दन तक, आज हम हर जॉइंट के लिए एक एक दो दो प्रैक्टिसेस का अभ्यास करेंगे। और हम ये देखेंगे कि कैसे हम उन प्रैक्टिसेस से अपने अनुसार, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को शायद घुटने में ज्यादा दर्द होता हो, कुछ लोगों को शायद कमर में ज्यादा दर्द होता हो, कुछ लोगों को शायद कंधों में या हाथों में ज्यादा दर्द। तो हर अभ्यास को आप आराम से करें और अनुभव करें। अभ्यास के बाद, क्लास के बाद, आप ये सोचें कि आपको कौन सी प्रैक्टिस से ज्यादा फायदा हुआ, आपके शरीर में आपको कौन सा अभ्यास करके ज्यादा बेहतर महसूस हुआ, और उन अभ्यासों को फिर एक हफ्ते पूरा करने का प्रयास करें, जिससे आप जब डेली डेली एक प्रैक्टिस को करेंगे तो उसका बेनिफिट, उसका प्रभाव आपके शरीर पर हमेशा ज्यादा हो। तो ये ना सोचे कि आप बस एक दिन 1 घंटे मेरे साथ अभ्यास कर लेंगे तो उससे चीजें ठीक हो जाएंगी। आपको लगातार कंसिस्टेंट अपनी ओर से उस मेहनत को करनी है। और योग का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटा अपने आसन पर बैठकर अभ्यास करें, नहीं। योग का मतलब है कि अगर आप 15 मिनट अपने आप से जुड़कर अपने भलाई के लिए, अपनी शारीरिक संतुष्टि के लिए, अपनी मानसिक शांति के लिए कुछ अभ्यास करते हैं, वो भी योग का ही अभ्यास है। आवाज की प्रॉब्लम आप सभी को हो रही है या सिर्फ सुशीला मैम को? आप कंफर्म कर सकते हैं।
क्या मेरी आवाज सही आ रही है? आवाज अच्छे से आ पा रही है। ओके, थैंक यू दर्शन। ठीक है, तो अब अभ्यास की शुरुआत करते हैं। कोई भी सवाल आपको मुझसे है, आप क्लास के बाद जरूर पूछें। सबसे पहले सभी लोग सुखासन की स्थिति में आकर बैठे। तो आज सबसे पहले सीखते हैं कि सुखासन की अभ्यास क्या है। तो सबसे पहले अगर आप अपने पैरों को नहीं मोड़ पाते हैं, अगर आपके घुटने में बहुत तकलीफ है, कोई तकलीफ की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, कमर को सपोर्ट दें और पैरों को सामने की ओर खोल कर बैठे। पर अगर आप पैरों को खोल कर बैठते हैं तो कमर को सपोर्ट देना बहुत जरूरी है, तभी आपका बॉडी का वेट, आपका भार बैलेंस हो पाएगा। अब हम देखते हैं आगे बढ़ते हुए सुखासन का अभ्यास। सुखासन के अभ्यास में हमें क्या करना होता है, किसी भी एक पैर को, दाएं या बाएं पैर को, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, उसे अंदर की ओर मोड़ें और आरामदायक स्थिति में रखें। जैसे मैंने अपने दाएं पैर के पंजे को, दाएं पैर के घुटने को आरामदायक स्थिति में रखें। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं बाएं पैर को मोड़ूंगी और बाएं पैर के पंजे को दाएं पैर के सामने मैंने रख दिया। ऐसा करने से आप देख सकते हैं किस प्रकार मेरा घुटना आराम पूर्वक मेरे आसन को स्पर्श कर रहा है। ऐसा करने से मेरे नितंब, मेरे हिप्स आराम से एक स्पेस के साथ नीचे रहते हैं और कमर में मुझे एक लेंथ महसूस हो रही है, कमर में कोई तनाव नहीं है। क्योंकि काफी बार हम क्या करते हैं, जब हम पैरों को मोड़ कर बैठते हैं तो हम इस प्रकार बैठते। इस प्रकार अगर आप लंबी देर तक बैठेंगे तो आपको क्या होगा, आप देख सकते हैं मेरा एक घुटना ऊपर है। मेरा एक घुटना ऊपर होने का मतलब है कि मेरा ये नितंब, मेरा बायां नितंब ऊपर है। तो मेरे शरीर का भार 5 मिनट 10 मिनट बाद दाईं ओर बढ़ जाएगा। दाईं ओर बढ़ने की वजह से मुझे मेरे दाईं तरफ कमर में दर्द का अनुभव। तो इन चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं आसन करते वक्त भी, और जब आप अभ्यास नहीं भी कर रहे हैं, सामान्य रूप से दिन प्रतिदिन जब आप बैठते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखें, इनसे आपको बहुत ही आराम। अब हम अभ्यास शुरू करेंगे। कृपया करके अपने चश्मे हटा दें, कोई भी एक्स्ट्रा चीजें अपने आसपास से हटा दें ताकि आप आराम पूर्वक आंतरिक रूप से स्वयं से जुड़े। चश्मों को हटा दें, सुखासन की स्थिति में आ जाएं, हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में लाएं। ज्ञान मुद्रा के लिए अपने अंगूठे और पहली उंगली को मिला लें, बाकी 3 उंगलियों को खुला रखें, हथेली को पलटे और आराम पूर्वक अपनी जगह पर, अपने घुटने पर रखें। अब सबसे पहले हम हल्का सा कंधों को ऊपर से पीछे की ओर उठाने का अभ्यास करेंगे, जिससे हमारे अपर बैक पे, हमारी ऊपरी कमर में थोड़ी सी ओपनिंग। उसके लिए आराम पूर्वक कंधों को ऊपर उठाएं और गोलाकार घुमाते हुए पीछे की ओर लेकर जाएं। ऊपर की ओर उठाएं, गोलाकार घुमाएं और पीछे की ओर लेकर जाएं। शोल्डर रोटेशन, स्कंध संचालन, ऊपर उठाएं और पीछे की ओर। एक बार और करेंगे सभी लोग साथ में, ऊपर की ओर और पीछे की। कृपया करके अपने कैमरास को ऑन रखें। अगर आपके कैमरास ऑन होंगे तो मुझे आपको सही करने में, आपके अभ्यास को सही करने में आराम महसूस। अब इस स्थिति में आते ही आप देखेंगे कि किस प्रकार आपका चेस्ट, आपका छाती प्रदेश थोड़ा खुल गया है, आपका अपर बैक अंदर की ओर रिलैक्स हो गया है। इसी स्थिति को बनाए रखें और धीरे से आंखों को बंद करें। नेत्रों में कोई तनाव नहीं, आराम पूर्वक बंद करें। चेहरे को रिलैक्स रखें, चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव का भाव नहीं, हल्की सी मुस्कान। और इस सुख आसन की स्थिति में स्वयं को शांत करने का, शिथिल करने का प्रयास करें। बिल्कुल भी हलचल ना करें, शारीरिक स्थिति का अनुभव करें। आप इस स्थिति में आज इस मोमेंट में क्या महसूस करते हैं उसे अनुभव करें। श्वास प्रश्वास को सामान्य रहने दें, शारीरिक स्थिति का अवलोकन करें।
बंद आंखों के साथ सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक स्वयं को देख जान। अपने ध्यान को सबसे पहले अपने पैर के पंजों की ओर लेकर जान। बस ध्यान को लेकर जान, कोई हलचल ना करें। स्वयं को बस दृष्टा भाव से देखते जान। अपनी पिंडली अपने काफ मसल्स की ओर लेकर जान। घुटनों की ओर लेकर आए। पर बढ़ते हुए अपनी जगह को ले जाए, महसूस करें। अपने नितंबों को, अपने हिप्स को देख जाए। हमारे नितंब के बीचों बीच स्थित मूलाधार चक्र हमारे शरीर को शिथिल करने में, हमारे शरीर को एक बेस देने के लिए बहुत प्रभावशाली है। स्वयं से सवाल पूछें, क्या मेरा मेरुदंड, क्या मेरी कमर सीधी है? अगर नहीं तो उसे सीधा करें। जैसे ही आपकी कमर सीधी होगी, वैसे ही आपको आपके छाती प्रदेश, आपके लंग्स में, आपके हृदय प्रवेश में एक ओपनिंग का, एक खुलेपन का एहसास होगा। अपनी हथेलियों में उस प्राणिक ऊर्जा को महसूस करें। गर्दन की स्थिति को देखें और आखिरी में अपने ध्यान को अपने नासा अग्र, अपने नोज टिप पर लेकर जाएं। नासा अग्र पर आती जाती श्वास प्रश्वास को देख जाएं। बिल्कुल भी कोई नियंत्रण, कोई बदलाव नहीं। आप दृष्टा भाव से अपने शरीर की प्रेक्षा, अपने श्वास की प्रेक्षा कर रहे। सामान्य चल रही श्वास प्रश्वास को देखें। अपने नासा अग्र पर महसूस करें कि किस प्रकार श्वास जब अंदर जाती है तो वह ठंडी है, श्वास जब बाहर आती है तो वह गर्म है। उस अंतर को महसूस करने का प्रयास करें, श्वास से जुड़ने का प्रयास करें। जैसे जैसे आप अपनी श्वास को देखते जाएंगे, वह लंबी और गहरी होती जाएगी। जैसे जैसे आपकी श्वास लंबी होगी, वैसे ही आपका मन शांत होता जाए। शरीवाते चलम चित्तम। देख जाए कि किस प्रकार आपकी श्वास नासिका से होते हुए, कंठ से होते हुए आपके छाती प्रदेश, आपके चेस्ट में, आपके पेट तक प्रवेश करती है और किस प्रकार धीरे धीरे आपके पेट, आपके छाती, आपके कंठ प्रदेश से बाहर आती। श्वास की आंतरिक और बाहरी मूवमेंट को, प्रवाह को देख जाए और इसी के साथ सभी लोग साथ में लंबी गहरी श्वास लें। पूर्ण रूप से श्वास के साथ अपने पेट को, अपने छाती प्रदेश को बाहर आने दें। पूर्ण रूप से श्वास को छोड़ें और धीरे धीरे से बाहर जाने दें। श्वास भरें। किस प्रकार श्वास की ऊर्जा आपके शरीर के हर अंग में प्रवेश करती है, उसे देख जाएं। बाहर जाती हुई श्वास के साथ अपने तनाव को भी जाने दो।
शरीर में ऐसा जो कुछ भी है जो आपके लिए खुशहाली नहीं लाता है, जो नकारात्मक है, उसे बाहर जाने दें। आती हुई श्वास के साथ एक नई ऊर्जा को, सकारात्मकता को, पॉजिटिविटी को आने दें। कुछ राउंड इसका अभ्यास करें। योगिक श्वसन का अभ्यास, योगिक डीप ब्रीदिंग का अभ्यास। बहुत ही साधारण लेकिन बहुत ही प्रभावशाली अभ्यास। लंबी गहरी श्वास के साथ इस अभ्यास को विराम दें और अब धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने घाव के बीच में अपने आईब्रो सेंटर पर लेकर जाएं। आईब्रो सेंटर यानी कि आज्ञा चक्र का स्थान। हमारे विवेक का स्थान। सही और गलत के बीच जो हम फर्क कर पाते हैं, उस ऊर्जा का स्थान। आंतरिक रूप से अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर लेकर जाएं। हो सकता है बीच बीच में आपको ऐसा प्रतीत हो कि आपका ध्यान आज्ञा चक्र से हट जाता है। कोई चिंता की बात नहीं है। पुनः प्रयास करें और पुनः उसे आज्ञा चक्र पर लेकर आए। आज्ञा चक्र पर हमारे चित्त आकाश का स्थान है। हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, जो ब्रह्म है, उनका स्थान हमारे आज्ञा चक्र से महसूस करें। अपने आज्ञा चक्र पर आप अपने गुरु, अपने इष्ट देव का भी ध्यान कर सकते हैं। जिन्हें भी आप रूप से मानते हैं, जिन्हें आप पूजते हैं, उनका ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पर करें। मन ही मन उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। आपके जीवन में उनके कारण जो आनंद की अनुभूति है, उसे महसूस करें। और इसी के साथ सभी लोग 3 बार ओमकार का जाप करें। श्वास लें। ओम। 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 ओमकार के स्पंदन को पूर्ण रूप से अपने शरीर में अनुभव करें। उस स्पंदन की ऊर्जा को अपने चारों ओर महसूस करें। और अब सभी लोग अपने हाथों को नमस्कार में जोड़ें। मंत्र जाप करेंगे। पूर्णमदः। मेरी बात दोहराओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी लोग धीरे से आगे की ओर झुकें, पूर्ण रूप से अपने गुरु की ओर। धीरे से ऊपर की ओर वापस आ, अपनी हथेलियों में घर्षण करें, हथेलियों के बीच गर्माहट को आने दें, नेत्रों को बंद ही रखें और अब धीरे से अपनी हथेलियों को आंखों पर लगाएं। उस गर्माहट को आंखों के चारों ओर महसूस करें। अपने चेहरे पर हल्का हल्का मसाज गर्दन पर और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोलें। हरिओम शांति। अब यहाँ से अपने हाथों को आरामपूर्वक घुटनों पर रखें। सबसे पहले हम करेंगे ग्रीवा की क्रिया। तो ग्रीवा के जितने भी व्यायाम हैं, यानी कि हमारी नेक। अब अगर आप में से किसी को भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम, तो आप नेक का कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं, ग्रीवा की हर क्रिया कर सकते हैं, बस एक क्रिया को छोड़, यानी कि अपनी गर्दन को आगे की ओर झुका दें। सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन को कभी भी आप आगे की ओर ना झुकाएं। तो अब हम करते हैं अभ्यास की शुरुआत। सबसे पहले हम करेंगे राइट और लेफ्ट मूवमेंट, यानी कि ट्विस्टिंग मूवमेंट हम अपने नेक में करेंगे। तो अपनी आंखों को खुला रखें, सामान्य श्वास के साथ अपनी गर्दन को दाईं तरफ लेकर जाएं और कोशिश करें कि अपनी आंखों को, अपनी दृष्टि को पीछे की ओर लेकर जाएं। जितना आप अपनी दृष्टि को पीछे की ओर लेकर जाने का प्रयास करेंगे, उतना आपकी गर्दन दाईं तरफ उड़ेगी। अब यहीं से बाईं ओर लेकर जाएं, बीच में ना रोकें, पूर्ण रूप से दृष्टि को पीछे की ओर रखें, आंखें खुली। दाईं तरफ गर्दन में उस खिंचाव को महसूस करें। बाईं तरफ, दाईं ओर अपने राइट साइड लेकर जाएं, बाईं ओर अपने लेफ्ट साइड लेकर जाएं। धीरे से गर्दन को बीच में लाएं और अब हम करेंगे ग्रीवा संचालन का अभ्यास, नेक रोटेशन का अभ्यास। नेक रोटेशन के अभ्यास में जैसे मैंने बताया, अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप आगे की ओर ना झुकाएं, बाकी आप साइड से रोटेट कर सकते हैं। जिन्हें सर्वाइकल की दिक्कत नहीं है वो पूर्ण रूप से रोटेट करेंगे। तो कैसे करना है? अपनी गर्दन को सबसे पहले आगे झुकाएं और अब अपनी पूर्ण रूप से बिना अपनी कंधों को हिलाए अपने दाएं कान को दाएं कंधे की ओर लेकर जाएं, गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएं और अब अपने बाएं कान को, लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर की ओर लेकर अब अपने डायरेक्शन को बदल दें। अब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे। पहले राउंड में हमने राइट से लेफ्ट किया, अब हम लेफ्ट से राइट आएंगे। पुनः हम राइट से लेफ्ट की ओर लेकर जाएंगे, गर्दन को चारों ओर घुमाएं, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, और बहुत आराम पूर्वक इसको करें। चारों ओर से खिंचाव दें तो आपकी गर्दन में आपको एक खुलापन महसूस होगा, गर्दन की मांसपेशियों में एक खिंचाव का अनुभव होगा। आराम पूर्वक शीलाहार बहुत आराम से करें। धीरे से बाईं ओर पे अपने मांस को कम करें और गर्दन को ऊपर उठा लें। सामान्य रूप से गर्दन को बीच में रखें।
अब हम करेंगे हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग का अभ्यास, यानी कि हम अपनी श्वसन के साथ, अपने श्वास प्रश्वास के साथ अपने हाथों को भी आगे और पीछे की ओर घुमाएंगे। यह अभ्यास चेस्ट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको आपके लंग्स में, हार्ट से रिलेटेड, ऑक्सीजनेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। दूसरा, अगर आपको आपके कंधों में पीछे की ओर बहुत तनाव महसूस होता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। सर्वाइकल में भी ये अभ्यास बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी गर्दन के पीछे हो हल्का सा आपको खिंचाव महसूस। तो सभी लोग अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, सामने की ओर, कंधों से लेकर पूरा कलाई तक खिंचाव रखें। अपनी कोहनियों को, एल्बोज को सीधा रखें। अब अपनी उंगलियों को साथ में रखें, अपनी हथेलियों को मिलाएं, पूरा सामने की ओर खिंचाव। अब यहां से श्वास भरते हुए सामान्य रूप से पूरा अपने हाथों को पीछे की ओर खोलें। अपने छाती प्रदेश को बाहर की ओर आने दें, चेस्ट को ओपन होने दें, कंधों को पीछे की ओर जाने दें। श्वास छोड़ते हुए पूरा अंदर की ओर वापस। एक बार आप साइड से भी देखें, वापस सभी लोग नीचे लाएं हाथों को। आप में से कुछ लोग इस अभ्यास को सही नहीं कर रहे हैं, तो एक बार वापस दें। जब हम हाथों को पीछे की ओर लेकर जाते हैं तो क्या होता है, आप श्वास भरते हुए जब हाथों को पीछे ले जाते हैं तो देखिए किस प्रकार आपका कंधा पीछे की ओर जाता है और चेस्ट ओपन होता है। और जब आप आगे की ओर आएंगे तो सामान्य रूप से कंधा आगे की ओर और चेस्ट रिलैक्स। ठीक है, इस प्रकार अभ्यास को करेंगे। तो सभी लोग हाथों को आगे की ओर लाएं, श्वास भरें और पूर्ण रूप से पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास प्रश्वास की गति को मिलाकर रखें। श्वास भरें और हाथों को खोल दें, पूर्ण रूप से छाती प्रदेश को खुलने दें। श्वास छोड़ते हुए अंदर, श्वास भरें बाहर की ओर, श्वास छोड़ें अंदर की ओर, श्वास भरते हुए बाहर, श्वास छोड़ते हुए अंदर। अब अपने हाथों को रिलैक्स करें। आपको महसूस होगा कि हल्का हल्का आपके कंधे के भाग में, आपके ऊपरी भुजाओं में, आपकी गर्दन में आपको एक मूवमेंट का एहसास होगा। चेस्ट में भी हल्की एक ओपनिंग आएगी। अब यहां से अपने हाथों को साइड में लें, अपनी उंगलियों पर लाएं, अपनी हथेलियों को नीचे ना रखें। उंगलियों पर अपने हाथों को लाएं और कंधे से लेकर उंगली तक का भाग खिंचाव में रखें। अपनी कमर को सीधा रखें। कमर को, अगर आपको कभी भी अनुभव हो कि कमर इस प्रकार झुक रही, तुरंत उसे सीधा करें, उस चेतना को बनाकर। अब यहां से श्वास भरें और राइट हाथ को राइट कान की तरफ सीधा उठा दें, एक सीध में उठाएं। और अब यहां से श्वास छोड़ते हुए अपने लेफ्ट हाथ को नीचे की ओर सरकाते जाएं और पूरा अपनी लेफ्ट साइड झुक जाए। अपने नितंब को जमीन पर लगाकर रखें। अनुभव करें कि कोई आपको दाएं हाथ से पकड़ के आपको बाईं ओर खींच रहा है। धीरे से अपने बाएं हाथ को उंगलियों से अंदर लाएं और श्वास छोड़ते हुए राइट हाथ को नीचे लाएं। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ करेंगे। जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो अपनी साइड में, इस साइड और लेफ्ट साइड, पूरा उस खिंचाव को अनुभव। एक बार पुनः करेंगे। लेफ्ट हाथ को उठा दें, श्वास भरें, श्वास छोड़े, दाएं हाथ को, राइट हाथ को सरकाएं और पूरा अपनी राइट साइड झुक जाए। लेफ्ट साइड को खुलने दें। अनुभव करें कि कोई आपके लेफ्ट हाथ को पकड़ के खींच रहा है। और धीरे से ऊपर की ओर वापस आ, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया।
अब हम यहीं से करेंगे मर्जरीय वितलासन का अभ्यास। यह जितने भी अभ्यास अभी हम बैठकर कर रहे हैं, यह हमारी गर्दन, हमारे कंधों के लिए, चेस्ट के लिए, स्पाइन के लिए, हमारी कमर के लिए बहुत ज्यादा। अब एक और अभ्यास करेंगे बैठकर, मर्जरीय वितलासन। उसके बाद हम खड़े होने वाले अभ्यासों में जाएंगे। तो सबसे पहले अपने हाथों को घुटनों पर रखें, हथेलियों को पलट दें और अब एक बार देखिए, सभी लोग अभ्यास करने के पहले एक बार देखिए कि मर्जरीय वितलासन में हम क्या करते हैं। मर्जरीय वितलासन के लिए जब आप श्वास भरेंगे तो अपनी कमर को अंदर की ओर लेकर आना है। तो आपको अपनी कमर के निचले हिस्से, ये जो निचली कमर है, इसका इस्तेमाल करना है। श्वास भरते हुए अपनी कमर को अंदर की ओर लाएं, चेस्ट को ओपन करें और कंधों को पीछे जाने, गर्दन को ऊपर की ओर उठा। तो इस तरीके से एक पूरा कर्व आपके शरीर में बन जाए। अब जब आप श्वास छोड़ेंगे तो अपनी नाभि को अंदर की ओर खींचें और पूर्ण रूप से अपने कंधों को आगे लाएं, गर्दन को आगे झुकाएं। तो इस तरीके से आपके अपर बैक में एक पूरा घुमावदार आकार बनेगा। और जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो इस पोजीशन में भी गर्दन को सीधा रखें, गर्दन को आगे ना झुकाएं। इस तरीके से हम अभ्यास करेंगे। अपनी पूरी चेतना को कमर की ओर रखेंगे तो अभ्यास और बेहतर। हाथों को घुटनों पर लाएं और अभ्यास शुरू करें। श्वास भरें, पूरा ऊपर की ओर गर्दन को ले जाएं, कमर को अंदर की ओर आने दें। आंखें खुली, श्वास छोड़ें और पूरा अपनी नाभि को अंदर की ओर खींचें, कमर को बाहर की ओर घूमने दें। श्वास भरें और पूरा ऊपर की ओर, श्वास छोड़ें और अंदर की ओर, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर जाएं और श्वास छोड़ते हुए एक आखिरी बार अंदर की ओर आए। धीरे से अपनी कमर को रिलैक्स करें, बीच में वापस। अब यहीं से सभी लोग आराम पूर्वक अपने आसन पर खड़े हो जाए। अगर आप बेड पर हैं तो बेड से उठकर साइड में खड़े हो जाए। सभी लोग अपने आसन के बीचों बीच या जहां पर भी आप खड़े हैं वहां पर आए और समस्थिति में हम आएंगे। तो समस्थिति के लिए पैरों के बीच कंधे बराबर दूरी रखें, पैर के पंजे कंधे बराबर दूरी। जब भी आप खड़े हो इस चीज का खास रूप से ध्यान दें कि चाहे आप अपने आसन के दौरान खड़े हैं या दिन प्रतिदिन किसी भी कार्य में जब आप खड़े होते हैं, एक चीज का ध्यान रखें कि अपने पैर के पंजों को हमेशा सीधा खोलें। पैर के पंजों को सीधा खोलने का मतलब क्या है समझते हैं। जो आपके हील्स, आपके पीछे वाले भाग से लेकर छोटे वाली उंगली का भाग है, इसको सीधा रखें। अधिकतर रूप से हम सभी लोग कैसे खड़े होते हैं? अधिकतर रूप से हम सभी लोग ऐसे खड़े होते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार मेरे पंजे बाहर की ओर जा रहे हैं। ऐसा करने से हम अननेसेसरी, बिल्कुल भी हमें जरूरत नहीं है और हम अपने कमर को बहुत स्ट्रेन देते हैं। तो अभी आपको इसका अनुभव नहीं होगा, बट लंबे वक्त तक जब आप ये करते हैं तो आपकी कमर में आपको दर्द का अनुभव होता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि यह दर्द। तो एक छोटा सा बदलाव अगर आप अपने जीवन में करेंगे तो इससे आप अपनी कमर दर्द को कम कर सकते। तो अपने पैरों को सीधा रखने पर अपनी चेतना को रखें। जब भी आप दिन प्रतिदिन चल रहे हैं, खड़े होकर कुछ कार्य कर रहे हैं, अगर आप अपने आसन पर आ रहे हैं तो इस प्रकार खड़े। अब सबसे पहले हम करेंगे भुजबल्ली शक्ति विकासक। तो भुजबल्ली शक्ति विकासक क्रिया के लिए पैरों की स्थिति मैंने बता दी है। हाथों को साइड में ले पूर्ण रूप से। भुजबल्ली के दौरान आपको क्या मूवमेंट करनी है एक बार देखिए। जब आप श्वास भरते हैं तो पूरा अपने हाथों को ऊपर की ओर, पर आपको अपने हथेलियों को ऐसे नहीं करना है। हथेलियों को पीछे की ओर ही रहने दें और ऊपर की ओर। दूसरी बात,
जब भी आप हाथों को ऊपर ले जाते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको अपनी हथेलियों को साथ में मिलाना है, नहीं। इस एक्सरसाइज में, इस प्रैक्टिस में आपको ध्यान देना है कि आपके शरीर में आपको खिंचाव का अनुभव हो। आपको यह महसूस करना है कि कोई आपको दोनों हाथों से पकड़ के ऊपर की ओर खींच रहा है। तो उसी प्रकार इस अभ्यास को हम करें। सभी लोग हाथों को समस्थिति में लाएं, पैरों में कंधे बराबर दूरी बनाकर रखें, सीधे रूप से खड़े रहें और अभ्यास शुरू करेंगे। श्वास भरें ऊपर की ओर, श्वास छोड़ें नीचे की ओर, श्वास भरें और ऊपर जाएं, श्वास छोड़ें और नीचे आए, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरें ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाएंगे, गति को बढ़ाएंगे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब इसी में हम एक और प्रैक्टिस को इंक्लूड कर देंगे, जिससे हम अपनी जंघाओं पर भी काम कर सकते। कैसे? जब हम हाथों को ऊपर लेकर जाएं, दाएं पैर को बाहर की ओर खोलेंगे। बट किस प्रकार खोल रहे हैं हम दाएं पैर की उंगलियों पर आ रहे हैं, पंजों पर नहीं, क्योंकि अगर आप पंजों पर आएंगे तो आपका शरीर टेढ़ा हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान दें। दाएं पैर की उंगली पर आए, हाथों को ऊपर, फिर नीचे, फिर बाएं पैर और नीचे। और कई बार जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो मैंने देखा है कि लोग पूरा साइड में आ जाते हैं। नहीं, आपको अपने शरीर के वेट को बीच में ही रखना है और बस अपने पैरों को ऊपर नीचे खोलना है। और इसको थोड़ा स्पीड में हम करेंगे। पहले धीरे करेंगे 4-5 राउंड, फिर स्पीड को बढ़ाएंगे। तो सभी लोग समस्थिति में वापस आए, साथ में अभ्यास करते हैं। श्वास भरें, दाएं पैर को खोलें, हाथों को ऊपर लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे, बाएं पैर को खोलें, हाथों को ऊपर ले जाएं और नीचे, दाएं पैर को खोलें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें और नीचे, बाएं पैर को खोलें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब गति को बढ़ाएंगे। सभी लोग अपनी गति के अनुसार करें, अपने शरीर पर ध्यान रखते हुए करें। जिस प्रकार आपको कंफर्टेबल फील हो, इसको कुछ राउंड दोहरा जाएं। कम से कम 6 से 8 राउंड दोनों तरफ दोहराएं। अपने शरीर पर ध्यान देते हुए दोहराएं। महसूस करें इस अभ्यास को, आपको क्या अनुभव होता है। बहुत ही बढ़िया। सभी लोग, सुशीला मैम हाथों को पूर्ण रूप से ऊपर लेकर जाएं। अनुराधा मैम अपने शरीर के भार को बीच में रखें, बैलेंस को बनाकर रखें। श्वास प्रश्वास पे ध्यान को रखें। धीरे से बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से सभी लोग वापस। बहुत ही बढ़िया अभ्यास। अब यहीं से इसी स्थिति में रहते हुए, पैरों की स्थिति में कोई अंतर नहीं, बस साइड में घूम जाए। तो मैंने पैरों की स्थिति को उसी प्रकार रखा है और मैं साइड में घूम। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दाएं हाथ की, राइट हाथ की मुट्ठी बना, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर। अब इस दाएं हाथ की मुट्ठी को मैं अपने कमर के बीच वाले हिस्से में, यहाँ पर लोअर बैक पर रखूंगी और अपने दाएं हाथ की कलाई को, राइट हाथ की कलाई को मैं बाएं लेफ्ट हाथ से पकड़ लूंगी। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति मेरे हाथों में आई। अब ऐसा कर लेने के पश्चात पैरों की स्थिति में मैंने कोई अंतर नहीं किया है। मैं अपनी कोहनियों को, एल्बोस को पूरा पीछे की ओर खींचूंगी। ऐसा करने से क्या होगा कि मेरा चेस्ट ओपन हो जाएगा और कंधे पीछे की ओर चले जाएंगे। अब इस स्थिति को मेंटेन करते हुए, इस स्थिति में बने रहें, श्वास भरें, आंखों को खुला रखें और आप अपने आराम की स्थिति में रहते हुए पीछे की ओर जा सकते हैं, जाने का प्रयास करें। घुटनों में बिल्कुल भी कोई मूवमेंट ना करें। और अब श्वास को छोड़ते हुए, ये बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिए, कमर को खींचते हुए गर्दन और सिर को आगे रखते हुए आगे झुके। तो देखिए, यूजुअली अधिकतर रूप से हम क्या करते हैं,
जब हम आगे झुकते हैं तो हम इस प्रकार आगे झुकते हैं। अब देखिए, जब मैं इस प्रकार आगे झुक रही हूं तो क्या हो रहा है, मेरा घुटना मुड़ रहा है और मेरे कमर में एक घुमाव आ रहा है, जिस वजह से मुझे दर्द आ रहा है। तो ये नहीं करना है। क्या करना है उसे देखिए। पीछे हम सही जाते हैं, पीछे हम इस प्रकार गए, पर जब हम आगे आते हैं तो पूर्ण रूप से कमर को खींचें। आप देख रहे हैं मैं किस प्रकार कमर को सिर्फ खींच रही हूँ, मेरी गर्दन और मेरा सिर अभी भी ऊपर है। और जब मुझे लगता है कि ठीक है अब मैं इसके आगे नहीं जा सकती हूँ, तब मैं अपने गर्दन और सिर को आगे की ओर झुकाऊंगी, अपने पेट को अपनी जगह से दबाऊंगी और आगे की ओर आ जाऊंगी। तो इस चीज का हमें ध्यान देना, ठीक है। अब इस अभ्यास को बहुत धीरे करेंगे। सभी लोग बीच में आए, हाथों की स्थिति को ले आए, दाएं हाथ मुट्ठी में, बाएं हाथ से कलाई को पकड़े, कोर को पीछे लेकर जाए। कोई जल्दबाजी ना करें, आंखें खुली, श्वास भरें पीछे की ओर, पूर्ण रूप से अपनी कमर को पीछे की ओर झुकाएं, आंखें खुली, श्वास छोड़ते हुए कमर को खिंचाव दें, सिर और गर्दन को उठाकर रखें और धीरे धीरे नीचे आने का प्रयास करें। पूर्ण रूप से उस कमर के खिंचाव को अनुभव करें। वापस से उसी स्थिति में श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं, कमर को झुकाएं पूरा पीछे की ओर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आए, खिंचाव देते हुए आगे आए, बहुत ही जरूरी है। श्वास को भरते हुए पीछे की ओर जाएं, आराम पूर्वक अभ्यास करें और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। तो जब भी आपको किसी भी दिन लगे कि आपके कमर में बहुत तकलीफ है, आप इस अभ्यास को पुश डाउन कर सकते हैं। अब धीरे से सभी लोग श्वास भरें और बीच में वापस आए। बहुत ही बढ़िया। अब यहां से बस अपने हाथों को रिलीज कर दें साइड में, पैरों की स्थिति को वैसा ही रखें और अब हम करेंगे अपने हाथों से क्लैपिंग का, पर क्लैपिंग का अभ्यास हम कुछ डिफरेंट तरीके से करें। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम अपने हाथों को आगे की ओर क्लैप करते हैं और उसी प्रकार उसको पीछे की ओर ले जाते हैं। पर इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, श्वास जब हम छोड़ रहे हैं तो हम आगे की ओर आएंगे, श्वास जब हम भर रहे हैं तो हम हथेलियों को पलट देंगे। आपने देखा किस प्रकार मैंने अपनी हथेलियों को पलट दिया और हम पीछे की ओर लेकर जाए। जब हम श्वास वापस से हम पलटेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। और जब आप ऐसा करते हैं तो कोशिश करें, देखिए जब भी आप अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाते हैं, हमेशा कोशिश करनी है कि कंधों को पीछे की ओर लेकर जाए। तो ये हमारे शोल्डर ब्लेड्स होते हैं, जो साथ में दो हड्डियां होती हैं, उन्हें पीछे की ओर खिंचाओ। तो सभी लोग अभ्यास साथ में शुरू करें। श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए हाथों से ताली बजाएं और हथेलियों को पलटें, श्वास लेते हुए पीछे की ओर, वापस से हथेली को पलटें, श्वास छोड़ें आगे की ओर, हथेली को पलटें, श्वास भरें पीछे की ओर। इस अभ्यास को दोहराते जाएं। अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप इसकी गति को, इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे इसकी स्पीड को अपने अनुसार बढ़ाएं। बहुत ही बढ़िया। कंधों को पीछे की ओर लेकर जाएं। बहुत अच्छी स्वर्णजीत मैम, विजया मैम, बहुत बढ़िया। विजया मैम अपनी हथेलियों को पलटें जब आप पीछे की ओर जा रहे हैं। अक्षत मैम अपनी कोहनी को सीधा रखने का प्रयास करें, एल्बोज को सीधा रखें। आराम पूर्वक सामने की ओर आए और अभ्यास को विराम दें। बहुत बढ़िया। एक और अभ्यास करेंगे जिसके पश्चात हम शवासन में विश्राम लें। तो एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है, जंघा शक्ति विकासक अभ्यास कह सकते हैं, पर जो कि उसका नाम जंघा शक्ति विकासक है, पर जब आप उस अभ्यास को करते हैं
तो आपको उसका प्रभाव आपके घुटने पर भी होता है, आपके पेट पर भी होता है, कमर पर भी। पहला दिन है तो बिल्कुल भी तनाव नहीं लेंगे। हो सकता है आप अभ्यास को 100% ना करें, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपके लिए जितना कंफर्टेबल है हम उतना करें। तो इसी प्रकार हम साइड में थे, उसी स्थिति में रहना है, कोई स्थिति में अंतर नहीं करना है। जब आप एक ही स्थिति में अभ्यासों को अलग अलग रूप से करते हैं तो आपको उनके याद करना आसान है। तो इसी स्थिति में रहते हुए अपनी हथेलियों को सामने की ओर उठाएं और अपनी हथेलियों को नीचे की ओर ही रखें। आपके हाथ आगे की ओर है, हथेलियां नीचे। अब यहां से हम श्वास छोड़ते हुए क्या करेंगे, पहले देखिए। श्वास छोड़ते हुए कमर को पीछे की ओर लेकर जाएं, नितंब को पीछे की ओर लेकर जाएं और नीचे बैठने का अभ्यास करें। पर हमें किस चीज का ध्यान देना है, जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो अधिकतर लोग किस प्रकार नीचे बैठते हैं, अधिकतर लोग इस प्रकार नीचे बैठते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली नीचे बैठेंगे तो आप अपने घुटनों को तनाव देंगे और घुटनों में तकलीफ का एहसास हो। अगर आप अपने नितंब और कमर को पीछे की ओर लेकर जाएंगे तो इससे आप अपनी जंघा को इस्तेमाल करेंगे, अपनी कमर को और अपने नाभि के स्थान को इस्तेमाल करेंगे। तो पेट की मांसपेशियों के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। अगर किसी को लगता है कि उन्हें पेट कम करना है, उनके लिए यह बहुत अच्छा अभ्यास है। किसी को लगता है कि उनकी जंघा में बहुत ज्यादा फैट है, उनको उस पर काम करना है, उसके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। पर अपने अनुसार करें, जहां तक आप कंफर्टेबल है वहीं तक करें। अगर आपको लगता है आप यहां तक कंफर्टेबल है, आप यहां तक करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ में शुरू करेंगे। हाथों को ऊपर उठाएं, हथेलियां नीचे की ओर, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नितंब को पीछे की ओर, कमर को पीछे की ओर ले जाएं और नीचे बैठें। श्वास भरें, सीधा ऊपर आए, श्वास छोड़ें, सीधा नीचे जाएं। श्वास भरें, ऊपर आए, श्वास छोड़ें, नीचे जाएं। बहुत आराम पूर्वक करें। श्वास भरें ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। हाथों को सामने की ओर रखें स्वर्णजीत मैम। श्वास भरें ऊपर, एक आखिरी बार सभी लोग साथ में श्वास छोड़ते हुए नीचे। कुछ क्षण यहीं रुकेंगे और धीरे से ऊपर आएंगे। बहुत ही बढ़िया अभ्यास। धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आए और अब यहीं से सभी लोग शवासन की स्थिति में आ जाएं। तो आप अगर अपने आसन पर शवासन करते हैं वहां आ जाएं, अगर आप अपने बेड पर हैं तो वहां आ जाएं। शवासन की स्थिति में एक चीज का ध्यान दें, काफी लोगों को कमर में बहुत दर्द होता है जब वह शवासन में लेटते हैं। तो जिनको भी कमर में तकलीफ का अनुभव होता है, जब भी आप शवासन में लेटते हैं तो कोशिश करिए कि आप अपने आसन के पास, अपने बेड के पास एक छोटी सी पतली सी बेडशीट रख सकते हैं और उस बेडशीट को कमर के नीचे लगाकर लेट सकते हैं। इससे आपकी कमर को, आपके नितंब को सपोर्ट मिलेगा और आपको आराम का अनुभव। लेटने के पहले चश्मे हटा दें, अपने बालों को, अपनी चोटियों को आराम से ढीला छोड़ें। अपने पैरों को मैट बराबर दूरी 2 से 2.5 फीट के अंतर पर खोलें। अपने दाएं पंजे को रिलैक्स छोड़ें, बाएं पंजे को रिलैक्स छोड़ें। मोबाइल को साइड में रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। शवासन में सिर्फ मेरी आवाज पे ध्यान रखें और कुछ नहीं। और धीरे से अपने हाथों को साइड में ढीला छोड़ें, हथेलियां आसमान की ओर, आंखें कोमलता से बंद। धीरे धीरे अपने शरीर को सुखपूर्वक स्थिति में आने दें। एक बार जब आपने आंखें बंद कर ली, उसके बाद कोशिश करें कि बिल्कुल भी कोई हलचल ना करें। जब तक आपको आंखें खोलने को ना कहा जाए, आंखें ना। अपने शरीर को पूर्ण रूप से ढीला छोड़ें। शरीर के किसी भी अंग को कस के पकड़ कर ना रखें। हर अंग को ढीला छोड़ें। सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक।
आपके शरीर का हर अंग ढीला हो रहा है, ऐसा अनुभव करें। शवासन की स्थिति में स्वयं को शांत रखना, शिथिल रखना बहुत ही जरूरी। स्वयं के लिए समय लें, अपने शरीर, अपने श्वास को रिलैक्स होने दें, आराम की स्थिति में आने दें। महसूस करें कि किस प्रकार जो नीचे का सरफेस, आसन का सरफेस आपको स्पर्श करता है, वो आपके शरीर के सारे तनाव को खींच रहा है, आपको आराम दे रहा है, ऐसा अनुभव करें। चेहरे पर मुस्कान का भाव, शांति का भाव। तानम शवभूमि शयनम तच्छ्वासनम, शवासनम श्राद्धरम चित्त विश्रांति कारक। पूर्ण रूप से एकदम रिलैक्स और एकदम शोर। कुछ क्षण शांत मन से स्थिति में बने रहें। महसूस करें कि किस प्रकार शवासन में लेटी रहें और बस महसूस करें कि किस प्रकार आपकी श्वास प्रश्वास लंबी गहरी हो रही है। सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक आपको आंतरिक रूप से जो भी बदलाव महसूस हो उन्हें देख जान। जब आप स्टार्टिंग में अपनी क्लास में अपने आसन पर आए थे और अभी इस स्थिति में सारे शारीरिक अभ्यासों को करने के पश्चात आपको क्या अनुभव होता है, स्वयं से अंदर ही अंदर यह सवाल करें। धीरे से अपने बाएं हाथ का, अपने लेफ्ट हाथ का सपोर्ट लेते हुए अपने लेफ्ट साइड करवट लें, आंखें ना खोलें और अपनी लेफ्ट साइड लेटे रहें। आराम पूर्वक तकिया नुमा अपने लेफ्ट हाथ को बनाकर लेटे रहें। धीरे से कम हलचल करते हुए, आंखें बंद रखते हुए एक आरामदायक स्थिति में अपने आसन पर, अपनी जगह पर बैठ जाएं। जो भी स्थिति में आपको आराम का अनुभव हो उसमें आए। कृपया करके कोई भी अपनी आंखें ना खोलें। आंतरिक रूप से ही अपनी स्थिति में बने रहें, आराम पूर्वक बने रहें। धीरे से अपने हाथों को नमस्कार में लाएं। आज आपने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी अनुभव किया, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। मन ही मन अपने शरीर, अपने श्वास प्रश्वास, अपनी बुद्धि को धन्यवाद दें। आपको पूर्ण रूप से जीवन पर्यंत किस प्रकार वह सपोर्ट करती है, आपके जीवन यापन में मदद करती है। और इसी के साथ एक ओंकार के साथ आज की क्लास को समाप्त करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें। ओम
शांति शांति शांति। धीरे धीरे हथेलियों में घर्षण करें, हथेलियों के बीच गर्माहट को महसूस करें, पूर्ण रूप से उस गर्माहट को आने दें। अपने सिर के ऊपर हल्का सा उस गर्माहट को लगाएं, आंखें बंद रखें, हल्का सा सिर के पीछे की ओर। पुनः एक बार हथेलियों में घर्षण। अब अपने नेत्रों पर लगाएं, पूर्ण रूप से उस गर्माहट को नेत्रों के चारों ओर अनुभव करें। चेहरे पर मसाज करें, हल्का सा अपने कान के चारों तरफ मसाज करें, गर्दन पर मसाज करें और बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को। हरिओम, नमस्कार। हरिओम। बहुत ही सुंदर राधिका मैम, थैंक यू वेरी मच। और थैंक इसी के साथ हमारा संपूर्ण अंग सूक्ष्म प्राणायाम आज योगिनी राधिका के साथ यही समाप्त होता है। अब एक एक करके आप सभी के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, रिक्वेस्ट है कि आपको आज कैसा लगा उसका फीडबैक दें, और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं कोच राधिका से तो आप उन्हें भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ में है अक्षर जैन। जैन मैम, आप हैं हमारे साथ में, प्लीज माइक अनम्यूट करें। नमस्ते राधिका मैम। नमस्ते नमस्कार। विशाली। नमस्ते। आज बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे बहुत दूर हमारा पुराना फ्रेंड वापस आ गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मैं योगा कर रही थी फैक्ट्री से, लेकिन जो आप कराते हैं उसका अलग ही मजा है, अपने आप में इतना मजा नहीं आता। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। योग का बस मतलब ही यही है कि आपको आनंद का अनुभव हो, अगर वो हो रहा है तो बस योग है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जैन मैम। और अब हमारे साथ में है विजय कदम मैम। विजय मैम, प्लीज माइक अनम्यूट करें। हेलो, हाँ जी, नमस्कार राधिका जी, बहुत अच्छा लगा करके। मुझे ना 30 इयर्स की थी, अभी तो 63 की हो गई। 33 इयर्स हो गए मुझे। मतलब आर्थराइटिक है पूरे बॉडी ओके में। मैम, ठीक है मैम। और मेरे 12 ऑपरेशन हो चुके हैं बॉडी के। तो अभी क्या है, मेरे ना नस पे नस बहुत चढ़ती है मेरी पैरों की, बहुत हाँ जी, ज्यादा, हाँ जी। दोनों पैरों। क्या कर सकते हैं? मैम, आप उसके लिए 2-3 प्रैक्टिसेस है। आपने अच्छा किया कि आपने बताया। सो जैसे इस टाइप की जो चीजें हैं, जैसे आज अनुराधा मैम ने बताया, तो अगर आपको याद हो कि जब हम पहले भी क्लासेस करते थे तो मैं बहुत इन चीजों को लेकर ओपन हूँ। आपको कभी भी इस टाइप की दिक्कत का अनुभव होता है, आप मुझे जरूर बताइए। मैं उन प्रैक्टिसेस को हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं इंक्लूड भी करूँ और आपको सिखाऊं भी। तो जैसे मैम, अगर आपको नसों में बहुत तकलीफ होती है, अगर आपको फील होता है कि आपकी नसें बहुत ज्यादा चल रही है, तो उससे आप उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप दिन भर में जब भी आपको मौका मिले, आप अपने पैरों में ब्लड सर्कुलेशन को, रक्त को, प्रवाह को इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 बहुत ही सिंपल प्रैक्टिसेस हैं, टो वॉकिंग और हील वॉकिंग। तो आप इसको कभी भी कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास आसन है तो मैं आसन पे कर रही हूँ, अगर आप आसन के बिना भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। साइड में एक हाथ से सपोर्ट ले लें और अपने पूर्ण रूप से अपने पैर के उंगलियों पर आ जाए। आप देख सकते हैं किस प्रकार मैंने अपने हील्स को उठाकर रखा है। और अब इसी प्रकार आप आगे की ओर चलें और पीछे की ओर चलें। घुटनों में बिल्कुल मूवमेंट नहीं, क्योंकि आपको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। तो अगर आप घुटनों को मूव करेंगे तो आपको दर्द, सिर्फ और सिर्फ उंगलियों पर चलें। अब इसी अभ्यास को हम बदल देंगे। कैसे? अब हम अपने पैर की उंगलियों को ऊपर उठाएंगे और अपने हील्स पर, पैर के पीछे वापस हमने अपने घुटनों को एडी से चलना है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको एड़ी पे और आपको पैर के ऊपर सामने की ओर चलना है। तो जब आप इसको, आप कितने भी राउंड कर सकते हैं, हर कुछ देर पे आप इस अभ्यास को करें।
रोज सुबह उठू ना इतनी चढ़ जाती है, अरे बाप रे, पैर भी रखने को नहीं होता नीचे, इतनी पेन होती है। हाँ जी मैम, वो होता है, पैरों में ही वो होती चीज है, है दोनों नॉर्मल। पैरों में वो। अर्थराइटिस में मैम बहुत नॉर्मल होता है कि अगर आपको बहुत टाइम तक होता है तो वो नस का प्रॉब्लम होता है। आप इस चीज को करेंगे हेलो, आपको मिलेगा। हाँ जी मैम। हेलो, ये मेरे फिंगर्स में है ना, फिंगर्स में, हाँ जी मैम। पूरे बॉडी में। हाँ जी, हाँ ये करूंगी जरूर जरूर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच अनुराधा मैम, बहुत ही प्यारा हेलो, फीडबैक। और अर्थ, यस यस विजय मैम आ रहे हैं। मैम बताइए विजय मैम, उस टाइम आवाज नहीं आ पा रही थी आपकी। किधर गई हाँ जी मैम। राधिका? हेलो हाँ जी राधिका मैम मैम। बताइए। हाँ, राधे राधे। अरे बहुत बढ़िया लगा, पसीना पसीना और भी आया आपने और बहुत देखकर तुझे अच्छा लगा। आवाज आ रही है ना? हाँ जी यस मैम, मैम, हाँ जी मैम हम आपको बताइए। सुन पा रहे हैं। और एक बार के बढ़िया लिए लगा, विजय मैम, एकदम बढ़िया। थैंक यू सो मच विजय मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और मैम। एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार आप सभी सुने, जब आपका नाम लिया जाए तब आप माइक अनम्यूट करेंगे ताकि हम आसानी से सुन पाए। अभी आप सभी बिना माइक बोले, आपका नाम बोले, आप अगर माइक अनम्यूट करेंगे तो आवाज ओवरलैप होती है, हम किसी की बात नहीं सुन पा रहे हैं। तो अभी हमें समय दीजिए। जैसे आपने हैंड रेज किया है, एक एक जब जिन्होंने पहले हैंड रेज किया है उनका नाम पहले लिया जाएगा। तो स्वर्णजीत मैम आप हैं हमारे साथ में, प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए। राधे राधे राधिका मैम। राधे राधे। अब मैं तो अपनी खुशी का क्या ही बताऊं, पता नहीं, मेरा तो आपको झलक ही रही होगी मेरी खुशी। बहुत शुक्रिया जेन वाइज का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज करके, बहुत अच्छा लगा योगा करके। खुश रहो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो मच स्वरनजीत मैम। और अब सुधा सिंगला मैम आप हैं हमारे साथ में, प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो राधिका मैम, राधे राधे। राधे राधे आज मेरे मैम। बहुत कमर में दर्द था, रोज सुबह हो जाता है, लेकिन आपने वो जो एक्सरसाइज कराई ना, उससे बहुत रिलीफ मिला मुझे। और आपको देख के वैसे ही दर्द ठीक हो गया। बहुत अच्छा थैंक लगा यू, आपको देखकर, थैंक यू, आपसे मिल थैंक यू। करके। हाँ। थैंक यू सो मच सुधा मैम, बहुत ही प्यारा फीडबैक। और एक और फीडबैक लेंगे राधिका मैम, उसके बाद सेशन हम समाप्त करेंगे। हाँ जी, हाँ जी जरूर। बोंटा पद्मावती मैम आप हैं हमारे साथ में, प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ राधिका मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मैं भी मॉर्निंग। यही कहना चाहूंगी कि बहुत दिन बाद आप फिर से जो शुरू किए हैं जनवरी का योगा प्रोग्राम, अभी जारी रखिए। एकदम मैम, जरूर। मेरा इतना ही प्रार्थना है आप सबसे, हमें अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, मैं तो थैंक यू इतना सो ही मच, कहूँ। जरूर। थैंक यू। थैंक यू सो मच बोंटा मैम, थैंक यू सो मच राधिका मैम। बहुत ही सुंदर योगा का इवेंट हमारे साथ में राधिका मैम के साथ में हम पूर्ण संपूर्ण कर पाए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का फीडबैक शेयर करने के लिए। राधिका मैम से आप मिल पाएंगे हर फ्राइडे को, और हर मंडे टू फ्राइडे आप मॉर्निंग 8:30 बजे और फ्राइडे को 8 बजे आप योगा कर पाएंगे। और ये रिकॉर्डिंग्स बहुत ही जल्दी आपको अवेलेबल होंगी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। और कोशिश करें सुबह सुबह फ्रेंड्स को बुलाकर लेकर आएं, सब साथ में करेंगे तो और मजा आएगा। तो इसी के साथ में हम ये सेशन यही समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह दिन दोपहर में बहुत सारे इवेंट्स हैं, 11 बजे से शुरू हो जाएंगे। इन इनवाइट को उनको एंजॉय करें और अपना दिन और वीकेंड बहुत आराम से बिताएं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम, हैव अ वेरी नाइस डे।